नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदू धार्मिक कथा में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं सबसे पहले मिलती रहें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर सुनी जाने वाली एक बहुत ही प्रसिद्ध व्रत कथा, गणेश जी ने कैसे तोड़ा धन के देवता कुबेर का अहंकार। बहुत समय पहले की बात है, त्रिलोक में धन और संपत्ति के स्वामी यक्षों के राजा कुबेर को अपने वैभव पर अत्यधिक अहंकार हो गया था। उनकी नगरी अलकापुरी स्वर्ण और रत्नों से जगमगाती थी और उनके कोष में इतनी संपत्ति थी जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता था। कुबेर को यह अभिमान हो गया कि इस ब्रह्मांड में उनसे अधिक धनी और ऐश्वर्यवान कोई और नहीं है। वे अक्सर अपने वैभव का प्रदर्शन करने के अवसर ढूंढते रहते थे। इसी अहंकार में चूर होकर एक दिन उन्होंने विचार किया, क्यों न मैं देवों के देव महादेव और माता पार्वती को अपने महल में एक भव्य भोज पर आमंत्रित करूं। जब वे मेरी अतुलनीय संपत्ति और ऐश्वर्य को देखेंगे तो उन्हें भी मेरे वैभव का अनुमान हो जाएगा। ये सोचकर कुबेर अत्यंत अभिमान के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा, हे महादेव, हे जगदम्बे, मेरी तीव्र इच्छा है कि आप दोनों मेरे साधारण से भवन को अपनी चरण धूलि से पवित्र करें और मेरे द्वारा आयोजित भोज को स्वीकार करें। मैंने आपके स्वागत के लिए एक विशाल आयोजन किया है जहां आप मेरे वैभव की एक छोटी सी झलक देख सकेंगे। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, वे कुबेर के मन में छिपे अहंकार को तुरंत समझ गए। वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे धनपति कुबेर, तुम्हारा आमंत्रण हमें स्वीकार है, परंतु तुम तो जानते ही हो कि हम तपस्वी हैं, हमें भव्य आयोजनों से क्या प्रयोजन। हम स्वयं तो नहीं आ सकेंगे, किंतु अपने प्रिय पुत्र गणेश को तुम्हारे भोज में अवश्य भेजेंगे। गणेश हमारे अत्यंत प्रिय हैं, ध्यान रहे कि उनके आतिथ्य सत्कार में कोई कमी न रह जाए। कुबेर ने सोचा कि एक बालक उनका क्या खाएगा और प्रसन्न होकर बोले, प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं भगवान गणेश का स्वागत पूरी भव्यता से करूंगा। नियत दिन पर बाल गणेश अपने मूषक पर सवार होकर कुबेर की स्वर्ण नगरी अलकापुरी पहुंचे। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया। सोने चांदी के पात्रों में 56 भोग और सैकड़ों प्रकार के व्यंजन, मिष्ठान और फल परोसे गए। कुबेर ने बड़े गर्व से गणेश जी से भोजन आरंभ करने का आग्रह किया। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए भोजन करना आरंभ किया, परंतु ये क्या, देखते ही देखते उन्होंने सारे व्यंजन समाप्त कर दिए। वे खाते गए और उनकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक एक करके सारे भंडार खाली होने लगे। जब परोसा गया सारा भोजन समाप्त हो गया तो गणेश जी बोले, हे कुबेर, तुम तो कह रहे थे कि तुमने भव्य आयोजन किया है, किंतु मेरा पेट तो अभी भी नहीं भरा। मुझे तीव्र क्षुधा लगी है, शीघ्र और भोजन लाओ। कुबेर के सेवक दौड़ दौड़कर रसोई से जो कुछ भी बचा था सब ले आए, पर गणेश जी ने पलक झपकते ही उसे भी समाप्त कर दिया। अब तो कुबेर के महल का अन्न, फल, मिष्ठान सब कुछ समाप्त हो चुका था। भंडार घर पूरी तरह से खाली हो गए थे, रसोई के बर्तन तक खाली पड़े थे। फिर भी गणेश जी अपनी तोतली भाषा में बोले, कुबेर, तुम्हारा आतिथ्य तो बहुत अपूर्ण है, तुमने मुझे भूखा ही रख दिया। यदि मेरे लिए और भोजन का प्रबंध नहीं है तो मैं तुम्हारे महल में जो कुछ भी खाने योग्य है उसे ही खाऊंगा। इतना कहकर गणेश जी महल की स्वर्ण रत्न जड़ित वस्तुओं को ही खाने के लिए उद्यत हुए। अब तो कुबेर का अहंकार भय में बदल गया। वे थर थर कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं परब्रह्म है। उनका सारा धन, सारा वैभव इस बालक की भूख के सामने तिनके के समान था। वे भयभीत होकर भागे भागे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। त्राहिमाम महादेव, रक्षा कीजिए प्रभु। कुबेर ने कांपते हुए कहा, मैं पराजित हो गया हूँ प्रभु। मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य, मेरे सारे भंडार आपके पुत्र गणेश की भूख को शांत नहीं कर सके। मैंने अपनी संपत्ति पर व्यर्थ ही अहंकार किया था। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और इस संकट से बचाइए। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, कुबेर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। धन संपत्ति का सच्चा सुख उसके प्रदर्शन में नहीं बल्कि विनम्रता और सत्कार में है। जाओ, अब अभिमान त्याग कर सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से गणेश को मुट्ठी भर भुने हुए चावल अर्पित करो। कुबेर तुरंत अपने महल लौटे और हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता और भक्ति भाव से गणेश जी के सामने नतमस्तक हुए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गणेश जी को मुट्ठी भर भुने हुए चावल अर्पित किए। जैसे ही गणेश जी ने उन चावलों का एक दाना ग्रहण किया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई और वे तृप्त होकर मुस्कुराने लगे। इस प्रकार भगवान गणेश ने कुबेर का अहंकार चूर चूर कर दिया और उन्हें ये ज्ञान दिया कि सच्चा धन विनम्रता, भक्ति और संतोष में है, न कि भौतिक संपत्ति के प्रदर्शन में। कथा से शिक्षा। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अभिमान, चाहे वो धन का हो, पद का हो, ज्ञान का हो या रूप का, एक न एक दिन अवश्य टूट जाता है। सच्चा बड़प्पन और सुख विनम्रता, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से सेवा करने में ही निहित है। इसलिए हमें सदैव अहंकार से दूर रहकर विनम्रता का मार्ग अपनाना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया।